हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। भाई कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सीता सिंह द मंथन एजुकेशन हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आप सभी का इस डेली प्रैक्टिस सेट इतिहास की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप जो परीक्षा देने जा रहे हैं, अब देखिए इसकी एसआई की यूपीएसआई की डेट भी आ गई है, तो ये जो भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है ये सब आपके लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से लिए गए हैं। आज यहाँ पे मैंने 1857 का क्वेश्चन लिया है। इसके पहले एक क्लास चल चुकी है, उसमें कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं, 25 से 30 क्वेश्चन, और उस जो भी बचे थे इम्पॉर्टेंट वो मैंने आज ले लिया है। तो ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था। पहला क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था। तो इसमें क्या पूछा है, राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था। तो राष्ट्रीय विद्रोह अशोक मेहता, बेंजामिन डिज़रायली, एस सेन और टी.आर. होम्स कि तो इसमें किसने कहा था। अब बताइए इसमें ए बी सी या ए बी सी या सभी सही है। तो राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था 1857 की क्रांति को। वैसे हम आपको बता भी चुके हैं किसने क्या क्या कहा था इसको। तो अब बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ये अशोक मेहता ने कहा है और बेंजामिन डिज़रायली ने कहा है। अशोक मेहता और बेंजामिन डिज़रायली ने इसे क्या कहा है, राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। राइट आंसर बी हो गया। अब राइट आंसर तो बी हो गया, लेकिन हम ये देख लेते हैं कि जो अशोक मेहता थे, अशोक मेहता इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। इनकी पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, द ग्रेट रिबेलियन। द ग्रेट रिबेलियन क्या है इनकी पुस्तक, द ग्रेट रिबेलियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, इनकी ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। अब बेंजामिन डिज़रायली ने भी इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। बेंजामिन डिज़रायली ये जो थे ये एक ब्रिटिश उदारवादी नेता थे। ये क्या थे, ये ब्रिटिश उदारवादी क्या रूढ़िवादी थे एक तरह से, ठीक है। ये जो थे ये एक ब्रिटिश रूढ़िवादी नेता थे, रूढ़िवादी नेता थे, ठीक है। यही एक अंग्रेजों में यही एक थे ही जिन्होंने 1857 के विद्रोह को क्या कहा है, राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। बाकी सबने तो आलोचना ही की है। तो ये जो है कि नेता थे रूढ़िवादी, और इन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा कब था, तो इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था ये हाउस ऑफ कॉमन्स में भाषण दे रहे थे। कब, 26 जुलाई 1857 को। 26 जुलाई 1857 को ये हाउस ऑफ कॉमन्स में भाषण दे रहे थे। उसी में भाषण देते समय इन्होंने इस क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। तो ठीक है, अब यहाँ पे सुरेंद्र नाथ सेन, एस.एन. सेन, ये क्या है, सुरेंद्र नाथ सेन के लिए हमने बताया था यही सरकारी इतिहास 1857 के सरकारी इतिहास लिखने के लिए यही चुने गए थे। इसके पहले आर.सी. मजूमदार को कहा गया था, उन्होंने मना कर दिया, तब इन्होंने वो बुक लिखी, क्या लिखी, 1857 लिखी। इन्होंने जो बुक लिखी वो क्या लिखी, 1857। और इन्होंने कहा क्या था, इन्होंने कहा था कि ये मतलब कि राष्ट्रीय तो नहीं हो सकता, लेकिन ये सैनिक विद्रोह भी नहीं है। सुरेंद्र नाथ सेन ने क्या कहा, ये जो 1857 की क्रांति है ये राष्ट्रीय विद्रोह तो नहीं, लेकिन ये सैनिक विद्रोह भी नहीं है। अब टी.आर. होम्स का भी हमने बताया है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने सैनिक विद्रोह भी कहा है, सैनिक विद्रोह भी कहा है। इसे क्या कहा, सैनिक विद्रोह कहा, और कहा कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध है। क्या कहा, सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध है। टी.आर. होम्स सारे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पे पूरी व्याख्यान की बता दी है कि किसने क्या कहा है क्या नहीं कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये यहाँ पे नहीं रहेगा। 1857 के विद्रोह के पहले कौन सा विद्रोह हुआ था।
1857 के विद्रोह के पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? विद्रोह के तुरंत पहले, ये जो वहां पे था ये यहाँ पे है। 1857 के विद्रोह के तुरंत पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह या फिर मुंडा विद्रोह? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसके तुरंत जस्ट पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? ये 1857 में हो रहा है। अब हमें पता होगा कि ये सारे विद्रोह कब हुए हैं, तभी राइट आंसर मिल पाएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, संथाल विद्रोह। इसके जस्ट पहले ये संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये 1855-56 में हुआ था। कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यहाँ पे जो थे ये कौन थे? सिद्धू थे, कान्हू थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, इन लोगों ने मिलकर इसका नेतृत्व किया था इस विद्रोह का। ठीक है, संथाल विद्रोह का। संथाल विद्रोह में संथालों ने, एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किसने इसको, मतलब कि किसको संथालों ने हराया था? तो किसको हराया था? मेजर बारो को हराया था। किसको? मेजर बारो को हराया था। मेजर बारो को हराया था। ठीक है, और संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? इनका दमन किसने किया था? तो दमन किया था कमिश्नर ब्राउन ने। कमिश्नर ब्राउन ने, और एक थे जनरल लायड। इन दोनों ने क्या किया था? संथाल विद्रोह का दमन कर दिया था। ठीक है, अब संथाल विद्रोह तो हम समझ लिए। अब ये जो नील विद्रोह है, ठीक है, अब देखिए ये तुरंत पहले हो रहा है संथाल विद्रोह, और 1857 के तुरंत बाद कौन सा विद्रोह हो रहा है? तो ये नील विद्रोह हो रहा है। ठीक है, और नील विद्रोह कब हो रहा है? नील विद्रोह हो रहा है 1859-60 को। नील विद्रोह 1859-60 को हो रहा है। अब यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे थे वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। यहाँ पे नेतृत्वकर्ता कौन थे नील विद्रोह के? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास यहाँ पे इनके नेतृत्वकर्ता थे। और इसी पे जो है कि एक नाटक लिखा था किसने? दीनबंधु मित्र ने एक नाटक क्या लिखा था? नील दर्पण। क्या नाटक लिखा था? नील दर्पण। किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने लिखा था। नील दर्पण नाटक लिखा था। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक लिखा था। और एक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे जिन्होंने मतलब कि अपना जो समाचार पत्र एक निकाला था, हिंदू पैट्रियाट। इनका हरिश्चंद्र मुखर्जी का एक समाचार पत्र है हिंदू पैट्रियाट जो समाचार पत्र है ये, इसमें जो है कि हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इसके बारे में कुछ लिखा था हिंदू पैट्रियाट में 1857 के नील विद्रोह के बारे में। तो ठीक है, अब ये सन्यासी विद्रोह जो है ये कब होता है? ये होता है, ये चलता है 1763 से लेके 1800 तक चलता है। 1763 से लेकर ये 1800 तक चलता है। रुक के ये विद्रोह चला, सन्यासी विद्रोह। और इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने किया। इस समय कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स से। मुंडा विद्रोह क्या था? मुंडा विद्रोह जो हुआ था ये कब हुआ था? ये 1899 से लगभग 1900। ठीक है, ये मुंडा विद्रोह 1899 से लगभग 1900 में हुआ था। और ये जो मुंडा विद्रोह था, इसमें एक मिनट रुकिए, इसको इरेज कर दें। इसके बारे में कुछ जान लीजिए। मुंडा विद्रोह, वैसे जनजाति विद्रोह जब पढ़ाया जाएगा आपको तो सब कुछ इसमें बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट आ गया है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, ये जो मुंडा विद्रोह था, अब मुंडा विद्रोह को एक
नाम और से जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। इसको किस नाम से जाना जाता है? उलूग खानी विद्रोह। किस नाम से? उलूग खानी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछा भी गया है और पूछा भी जाता रहेगा। इसे उलूग खानी विद्रोह कहा जाता था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा ने किया था। छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में ये मुंडा विद्रोह होता है। और ये जो मुंडा विद्रोह था, इसमें जो बिरसा मुंडा थे, उन्होंने अपना जो कि एक देवता माना था। किसको माना था? सिंगा बोगा। इनके जो देवता थे वो कौन थे? सिंग बोगा या सिंगा बोगा लिखा रहता है। इनके जो कि ये देवता थे सिंगा बोगा। तो ये मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में, इसे उलूग खानी विद्रोह भी कहा जाता है, महाविद्रोह भी इसको कहा जाता है। और इसको जो है कि इनके जो देवता थे वो सिंगा बोगा थे। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में किन महिलाओं ने भाग लिया था? क्या पूछा है? महिलाओं का पूछा है। हमने कई सारी चीजें पढ़ी हैं, लेकिन अब यहाँ क्या पूछा है कि किस महिलाओं ने भाग लिया था 1857 के विद्रोह में। तो 1857 के विद्रोह में उधाबाई, झलकारी बाई, महावीरी बाई या फिर अजीजन बाई। तो इसमें किसने भाग लिया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसमें राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसमें किसने भाग लिया था? 1857 के विद्रोह में महिलाओं ने, कौन सी महिलाओं ने भाग लिया था? तो इसमें उधाबाई भी है, झलकारी बाई भी है, महावीरी बाई भी है और अजीजन बाई भी है। ठीक है, और ये जो तीनों थी, ये झलकारी बाई, उधाबाई और महावीरी बाई, ये तीनों क्या थी? ये तीनों दलित महिला थी। ये तीनों दलित महिला थी। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाली कौन सी दलित महिलाएं थी। तो अगर 4 ऑप्शन वैसे करके दिया रहेगा तो इनमें से किसी एक का नाम दिया रहेगा, और कूट में दिया रहेगा तो अपने अलग किसी हिसाब से दिया रहेगा। और जो ये अजीजन बाई थी, ये क्या थी? ये तवायफ थी। ये तवायफ थी, अंग्रेजों से डटकर इन्होंने मुकाबला किया था। अजीजन बाई ने ये एक तवायफ थी। तो 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाली महिलाओं को, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेना है, क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाँ, इसमें राइट आंसर तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में किस व्यक्ति पर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था? ठीक, क्या पूछा है? अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था। किस व्यक्ति पर रखा था? किसको मारने के लिए, किनको पकड़ के लाओ तो 50,000 का इनाम दिया जाएगा? वो थे अजीमुल्ला खां, मौलवी अहमदुल्ला खां, तात्या टोपे या नाना साहब। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अब इसमें हमें बड़ा कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि ये अजीमुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला लगभग एक जैसा नाम लगता है, तो समझ में नहीं आता है। और फिर ये तात्या टोपे भी हैं, नाना साहब। अब इसमें सबसे आंसर दिया जाता है कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा, नाना साहब तो बिल्कुल होंगे नहीं, ये तो अपना नेपाल चले ही गए थे। अब इसमें इन तीनों में जो है कंफ्यूजन होता है कि 50,000 का इनाम किस पे लगा था। तो जो 50,000 का इनाम लगा था वो किस पे लगा था? मौलवी अहमदुल्ला पे लगा था। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला पे 50,000 का इनाम लगा था। और इनको जो है कि पुवाया के राजा थे एक, उनके भाई, इन्होंने मिलकर जो है कि इनको मारा था। और इनका जो है कि सिर काट के क्या किया गया था? इनका सिर काट के शाहजहांपुर के कोतवाली में लटका दिया गया था इनके सिर को। और ये जो मौलवी अहमदुल्ला है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इन्होंने, ये लखनऊ में भी विद्रोह के समय गए थे, लखनऊ में भी गए हैं ये। तो लखनऊ में इन्होंने 1857 की क्रांति को जिहाद की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? जिहाद की संज्ञा दी है। और ये वहां पे गुरिल्ला युद्ध का भी प्रयोग किए हैं, गुरिल्ला युद्ध का भी प्रयोग किए हैं मौलवी अहमदुल्ला, जिन पर 50,000 का इनाम लगा था। और ये मुख्य रूप से कहाँ का नेतृत्व किए हैं मौलवी अहमदुल्ला? फैजाबाद का। मुख्य रूप से कहाँ का नेतृत्व किए हैं? फैजाबाद का नेतृत्व किए हैं।
लखनऊ भी गए हैं, वहां पे जिहाद का नारा गुरिल्ला युद्ध प्रारंभ किया था, और फैजाबाद में ये मुख्य रूप से है। अब ये अजीम उल्ला खां, इनको हमने क्या बताया था लास्ट वाले जो पिछली क्लास थी मेरी, उसमें हमने बताया था कि अजीम उल्ला खां कौन थे। अजीम उल्ला खां जो थे ये नाना साहब के क्या थे, सलाहकार थे। ये नाना साहब के सलाहकार थे, ठीक है। और जो ये तात्या टोपे थे, ये नाना साहब के क्या थे, ये मुख्य सेनापति थे। ये नाना साहब के मुख्य सेनापति थे। तो नाना साहब के सलाहकार, नाना साहब के मुख्य सेनापति, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो ये तीनों तो नहीं थे, तो कौन हो गया राइट आंसर, मौलवी अहमद उल्ला हो गया। तात्या टोपे को हमने बताया था, तात्या टोपे को भी, इनको भी जो है कि इनके एक विश्वसनीय मित्र थे, उन्होंने इनको पकड़कर जो है कि इनको भी अंग्रेजों के हवाले कर दिया था, तो इनको फांसी दे दी गई थी। और इन्हीं के युद्ध के साथ कहा जाता है कि 1857 की क्रांति का युद्ध समाप्त होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम मुगल बादशाह को किस बेगम के साथ रंगून निर्वासित किया गया था। अंतिम मुगल बादशाह को, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कि इसमें दिया गया है कि किस बेगम के साथ रंगून निर्वासित किया गया था अंतिम मुगल बादशाह। अंतिम मुगल बादशाह कौन है, एक तो क्वेश्चन यही से बन जाता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। अंतिम मुगल शाह कौन थे, ये अंतिम मुगल शाह कौन थे, तो ये थे बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। बहादुर शाह द्वितीय, या इन्हीं को जफर भी कहा जाता है, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय जफर थे अंतिम मुगल बादशाह, जिन्होंने दिल्ली में इनको नेतृत्व दिया गया था क्रांति का। तो फिर अपना नेतृत्व इन्होंने बख्त खां को दे दिया था। अब यहाँ पे ये पूछा गया कि ये किस बेगम के साथ कहाँ गए थे, रंगून गए थे। किसके साथ गए थे, बेगम हजरत महल, बेगम जीनत महल, अर्जुबंद बानो बेगम या हमीदा बानो बेगम। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। अब ये बेगम हजरत महल ये कौन थी, ये तो लखनऊ में थी। हजरत महल, बेगम हजरत महल ये लखनऊ में थी, ये वाजिद अली शाह की पत्नी, ठीक। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, बेगम जीनत महल। बेगम जीनत महल के साथ, बेगम जीनत महल इनकी पत्नी थी, बहादुर शाह जफर द्वितीय की पत्नी थी, इन्हीं के साथ इनको रंगून भेज दिया गया था। ये कौन थी, अर्जुबंद बानो बेगम कौन थी, ये क्या कौन थी, ये शाहजहां की पत्नी थी। ये शाहजहां की दूसरी पत्नी और सबसे प्रिय पत्नी थी अर्जुबंद बानो बेगम। इन्हीं को, जिनको मुमताज महल कहा जाता है, वो वही है। अब ये हमीदा बानो बेगम कौन थी, हमीदा बानो बेगम ये अकबर की माता थी। ये कौन थी, ये अकबर की माँ थी। तो राइट आंसर क्या हो गया, बेगम जीनत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक थी। पूछा गया है कि सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक कहाँ थे, 1857 के क्रांति में भाग लेने वाले की, तो कहाँ थी सर्वाधिक, बंगाल, बिहार, कानपुर, अवध। तो कहाँ पे थी, कानपुर तो होगा नहीं। अब हमें डाउट होता है बंगाल, बिहार और अवध में, तो कहाँ पे थी, तो अवध में सर्वाधिक संख्या थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा कुछ बताने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। असम पूछा है, असम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, रंगो बापूजी गुप्ते, गजाधर सिंह, गुलाब सिंह, मनीराम दत्त व कंदरपेश्वर। तो इसमें राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, मनीराम दत्त, मनीराम दत्त व कंदरपेश्वर। ये मनीराम दत्त व कंदरपेश्वर ये असम में नेतृत्व किए थे। इनको मनीराम दत्त को जो है कि इन पर कलकत्ता में मुकदमा चलाकर इनको फांसी दे दी जाती है, मनीराम दत्त को। तो अब ये कौन थे, तो ये जो रंगो बापूजी गुप्ते थे, ये महाराष्ट्र सतारा में, महाराष्ट्र सतारा में नेतृत्व किए थे। कहाँ पे, महाराष्ट्र सतारा में। अब गजाधर सिंह, गजाधर सिंह जो थे ये कहाँ थे, तो गजाधर सिंह कहाँ थे, गोरखपुर। गा से गजाधर सिंह, गा से गोरखपुर, ऐसे याद कर लीजिएगा। गुलाब सिंह कहाँ थे, ये कश्मीर में थे, ठीक। तब नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे कहाँ के निवासी थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मंगल पांडे कहाँ के निवासी थे, ये पूछा गया है। बंगाल के, बलिया के, बिहार के, बैरकपुर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, बैरकपुर को लेकर, क्योंकि बैरकपुर में ये सैनिक के पद पर यही विराजमान थे 34वीं रेजिमेंट में।
बैरकपुर में विराजमान थे, इसलिए हम यहाँ पे कंफ्यूज होकर क्या आंसर लगा देते हैं, बैरकपुर। लेकिन ये पूछा है कहाँ के निवासी थे, तो ये जो निवासी थे ये बलिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, बलिया के निवासी थे। ये वर्तमान में बलिया और तत्कालीन क्या था, ये तत्कालीन क्या था, गाजीपुर। क्या था, गाजीपुर था। बलिया कहाँ है, ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे तो इन्होंने विद्रोह शुरू किया था बैरकपुर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बिहार के विद्रोह को सीमित कर दिया था। क्या पूछा है, किसने बिहार के विद्रोह को सीमित किया था। क्या पूछा है, सीमित किसने किया था। यहाँ पे हम कहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सीधे देखे नहीं कि किसने बिहार के विद्रोह, पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ थोड़ा से बिहार दिखा नहीं कि बिहार का विद्रोह, सीधे कहाँ आ जाते हैं, बाबू कुंवर सिंह पे आ जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें पहले पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ना पड़ता है, आराम से पूरा क्वेश्चन पढ़िए तब आंसर करिए। तो यहाँ क्या पूछा है, सीमित कर दिया था। किसने सीमित किया था, सीमित किया मतलब किसने दबाया था, किसने दमन किया था, वो चीज पूछी है। ये नहीं पूछा है कि यहाँ का नेतृत्व किसने किया था, यहाँ पे नेतृत्व होता तब आंसर कुछ और हो जाता। तब बाबू कुंवर सिंह, अब मैंने बता दिया तब ये तो होंगे नहीं। विलियम टेलर, विलियम बिसेंट आयर, आयन नहीं बिसेंट आयर, या फिर बी और सी दोनों। तो बिहार में विद्रोह का दमन किसने किया था, बिहार में विद्रोह का दमन किसने किया था, विलियम टेलर और बिसेंट आयर दोनों ने मिलकर किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा यहाँ पे। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 की क्रांति के समय किसने कहा कि सारे लोग अंग्रेज काफिर के विरुद्ध बड़े नहीं खड़े हो जाएं, खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। ये वक्तव्य किसने कहा था, ये बातें, ये लाइन किसने कही थी कि सारे लोग अंग्रेज काफिर के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। नाना साहब, लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बात किसने कही थी कि सब लोग एक साथ खड़े होकर अंग्रेजों को अपने देश से भगाओ, किसने कहा था, तो ये कहा था मौलवी अहमदुल्ला ने ही कहा था, क्योंकि ये अंग्रेजों के एकदम कट्टर दुश्मन थे। ये किसी हित के लिए नहीं लड़ रहे थे, इनका एक ही मकसद था कि अंग्रेजों को बाहर करना है अपने देश से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह से संबंधित पहली घटना थी। क्या पूछा है, पहली घटना, ध्यान से पढ़िए। 1857 के विद्रोह से संबंधित पहली घटना क्या थी, कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह। अब इसमें पहली घटना कहाँ पे घटी थी, कौन सी थी, ये पूछा गया है। तो पहली घटना कहाँ पे घटी थी, तो कानपुर में, तो बाद में बेगम हजरत महल, अवध यानी वही लखनऊ वाला बेल्ट, फिर सैनिकों का दिल्ली में लाल किला, झांसी की रानी ये भी बाद में है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, दिल्ली के लाल किले पर, क्योंकि पहले मेरठ में हुआ था, मेरठ में 10 मई 1857 को विद्रोह हुआ। उसके बाद ये लोग 11 मई को चल दिए दिल्ली के लिए रवाना हो गए विद्रोही, फिर वहां पे 12 मई को पहुंचकर दिल्ली पे अधिकार कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो गया, दिल्ली हो गया। दिल्ली के बाद फिर लखनऊ में, फिर जो है कि लखनऊ के बाद फिर कानपुर, झांसी, ये सब था। ठीक है, तब यहाँ पे राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब क्या दिया गया है, इसमें सुमेलित करना है कि किसने कहाँ पे किसका नेतृत्व किया है। वक्त खां कहाँ पे थे, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह और नाना साहब, ये कहाँ पे थे। तो वक्त खां कहाँ पे थे, हमें क्या मिल गया, वक्त खां कहाँ पे थे, तो वक्त खां जो थे ये। अब इसमें आप ये देखिए कि सबसे इसमें आसान क्या है, इसका कीवर्ड पकड़िए, सबसे आसान क्या है। वक्त खां नहीं पता है, नाना साहब तो सबको पता है ना कि नाना साहब कहाँ थे, नाना साहब कहाँ थे, कानपुर में थे। ये डी में क्या हो गया, 2 हो गया। इस तरह का मतलब कि क्वेश्चन लगाने का तरीका बता रहे हैं आपको हम। डी में 2 हो गया। अब वक्त खां, डी में 2 कहाँ पे है, डी में 2 तो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। अब वक्त खां कहाँ थे, वक्त खां जो थे ये दिल्ली में थे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर तो नेतृत्व कर ही रहे थे, फिर उन्होंने अपना नेतृत्व वक्त खां को दे दिया था। तब दिल्ली में क्या कौन हो गए, वक्त खां हो गए। ए का 4, अब ए का 4 इसमें दोनों में है, सी और डी में, तो ये कट गया, ये कट गया।
ठीक है। अब इसके बाद मौलवी अहमदुल्ला कहाँ पे थे? मौलवी अहमदुल्ला अभी हमने आपको बताया अवध फैजाबाद, ये कहाँ थे? तो बी का क्या हो गया? बी का 1 हो गया, ए का 4 बी का 1, ठीक है। ए का 4 बी का 1। यहाँ पे कुंवर सिंह कहाँ पे थे? कुंवर सिंह कहाँ थे? आरा में थे। बिहार, बिहार दिया रहेगा, आरा दिया रहेगा या जगदीशपुर दिया रहेगा, कुछ भी एक दिया जा सकता है। तो कुंवर सिंह कहाँ थे? तो सी का 3 हो गया, सी का 3 हो गया। लेकिन यहाँ पे ये इसमें दोनों में थोड़ा डिसमैच हुआ है। यहाँ पे ये बना लीजिए, ये 3 बना लीजिए, ठीक है, ये 3 और इसको 2 बना लीजिए, क्योंकि जो है ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तब इसका जो है कि सही मैच आ पाएगा। तब नाना साहब कहाँ? कानपुर में थे। बख्त खां कहाँ थे? दिल्ली में थे, ठीक है। बख्त खां दिल्ली में हो गए, मौलवी अहमदुल्ला अवध में हो गए, और ये कुंवर सिंह कहाँ हो गए? कुंवर सिंह आरा में हो गए। तब राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, 4 1 3 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? क्या पूछा है? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था इस क्रांति के समय? कैनिंग, कॉर्नवालिस, डलहौजी, ये है डलहौजी, ठीक है, डलहौजी, और ये है बेलेजली। तो डलहौजी है, कॉर्नवालिस है, बेलेजली है, कौन है इसमें? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? तो राइट आंसर यहाँ पे बताइए, यहाँ पे हो जाएंगे कैनिंग, क्योंकि कैनिंग ही 1857 की क्रांति के समय थे, इन्होंने इलाहाबाद को अपना मुख्यालय बनाया था। कैनिंग जो थे ये कब से कब तक थे? ये तो ये 1856 से 1862 तक थे, ठीक है। कैनिंग 1856 से 1862 तक थे, तो कैनिंग ने अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, ठीक। किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ये पूछा है, किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? कुंवर सिंह का, तात्या टोपे का, नाना साहब का, या फिर मंगल पांडे का, ठीक है। किसका पूछा है? तो रामचंद्र पांडुरंग किसका था नाम? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह थे, या फिर तात्या टोपे थे, या फिर नाना साहब थे। तो हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि रामचंद्र पांडुरंग कौन थे? तात्या टोपे का वास्तविक मूल नाम था। नाना साहब का क्या नाम था? इनका नाम था धोंधू पंत, इनका नाम धोंधू पंत था, ठीक है। कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा जाता है, बिहार का सिंह कहा जाता है। सबसे उम्र दराज यही थे 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता में, ठीक है। मंगल पांडे को तो आप खूब पढ़ चुके हैं। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था? क्या पूछा है? महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था? इनकी उद्घोषणा कब हुई थी? 1 नवंबर 1858 को। कहाँ पे हुई थी? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में हुई थी। अब पूछा है उसका उद्देश्य, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग। ध्यान से पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ब्राउन के अंतर्गत, ब्राउन नहीं क्राउन है, ठीक है, ये क्या है? क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। अब इसमें बताइए 1 और 2, 1 2 और 3, 1 3, यहाँ पे 2 और 3 है, 2 3 या 1 3 या फिर 1 2 और 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या तीनों सही है, या फिर 1 2 सही है, या फिर 1 3 सही है? तो राइट आंसर यहाँ क्या होगा? अब इसको हम देख लेते हैं। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, ये उद्देश्य इनका था। इन्होंने अपनी घोषणा में ये कहा था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य में जो भारतीय राज्यों को मिलाया जा रहा है, डलहौजी ने कई नीति के द्वारा भारतीय राज्यों को मिला लिया था, तो कहा कि अब नहीं मिलाया जाएगा। तो ये तो सही है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत करना, ये भी सही है। इन्हीं के घोषणा पत्र में ये कहा गया था कि अब जो कंपनी का शासन चलता था वो अब ब्रिटिश क्राउन के, यानी ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटेन के सम्राट के अंतर्गत किया जाएगा। अब जो भी भारतीयों का जो प्रशासन है उसको अब वहीं से देखा जाएगा, ब्रिटिश सम्राट देखेगा, उसी को ब्रिटिश क्राउन कहा गया।
तो ये भी सही हो गया। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, क्या ये था इस घोषणा में? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना ये था? तो ये बिल्कुल नहीं था, ये बिल्कुल नहीं था। तो राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 और 2 राइट आंसर हो गया, ये यहाँ पे नहीं था घोषणा में। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध स्थानीय नेता, ठीक है, कि कहाँ पे किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपको वही पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना है। तो मेरठ तो पढ़ना ही है। मेरठ में कौन थे? कदम सिंह थे, ठीक है, मेरठ में कदम सिंह थे। बाकी आप इसको देख लीजिएगा सब, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। गोरखपुर में गजाधर सिंह थे, ठीक है, मथुरा भी पूछा जा सकता है, मथुरा में देवी सिंह थे। अब सतारा में रंगोजी बापू गुप्ते थे, या सतारा दे देगा या फिर केवल महाराष्ट्र भी दे सकता है। तो यहाँ पे सतारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? इधर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने और भी पेज दिया था लेकिन वो ये कहां से आ गया, वो इसमें जो है कि ऐड नहीं हो पाया है। अब यहाँ पे असम, असम इंपॉर्टेंट हो जाता है। असम में मनीराम दत्त थे और कंदरेपेश्वर थे, ये दिया है, नीचे दे दिया गया है, कंदरपेश्वर पियाली बरुआ, ये थे असम में, असम इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ कश्मीर, गया, गया में हैदर अली एवं जियोधर सिंह थे। इंदौर और भोपाल, इंदौर और भोपाल ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो एमपी में पेपर होता है वो अधिकतर वहां पूछा जाता है, इंदौर और भोपाल का। बाकी जो अभी हमने बताया ये सारे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कानपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, ये सब तो क्वेश्चन में करा भी चुके हैं, यहाँ भी हमने दिया था लेकिन ऐड नहीं हो पाया इसमें। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी क्लास, आज की क्लास और इसके पहले एक क्लास 1857 की क्रांति पे, वहां भी मैंने क्वेश्चन कराया है, उसको देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पीवाईक्यू से मैंने लिया है, जो आए हुए क्वेश्चन है, और उसमें कुछ क्वेश्चन संभावित मैंने बनाया है अपने आप से। तो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी इसमें आपको लगे उसको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास देखने के लिए।